सुबह का समय रहता है, किसान अपने खेत में जाता है, साथ में लिए रहता है कंपाइलर मशीन। अब वो भूसा बनाने के लिए सोचता है कि मैं बहुत जल्द भूसा बना लूँ और सुबह सुबह का समय है, नहीं तो धूप बहुत तेज़ हो जाएगी। पास में ही उसको एक सूटकेस दिखाई दे देता है और जैसे ही सूटकेस दिखाई देता है वो उसके पास जाता है तो बड़ा खुश हो जाता है। उसे लगता है कि अरे ये तो नया सूटकेस है, कौन छोड़ के गया है, और कोई छोड़ के गया है तो मुझे लग रहा है कोई चोर होगा और इसमें भारी सामान रख दिया होगा। हो सकता है कि आभूषण हो, सोने के चांदी के जेवरात हो, इस कारण से इसे छोड़ गया है। लेकिन जैसे जैसे वो पास जाता है उसके मन का ख्याल जो है वो बदलना शुरू हो जाता है। अब वो सोशल मीडिया के माध्यम से और टेलीविज़न के माध्यम से जो खबरें देखा करता था उसके दिमाग में वही चलने लग जाता है कि मेरे खेत में हो सकता है इस सूटकेस के अंदर कुछ और ना हो। और पास में जैसे पहुंचता है तो वो उसे छूने के बजाय 112 पे कॉल कर देता है। अब पुलिस जैसे ही मौके पर पहुंचती है, पुलिस भी सूटकेस को देखती है तो 112 वाले जो उसमें अधिकारी रहते हैं वो सोचते हैं कि हम पहले अपने उच्च अधिकारियों से बात कर लेते हैं, उसके बाद में इस सूटकेस के बारे में आगे की जानकारी ली जाए। तो वो थाने पर एसएचओ साहब को जानकारी करते हैं, एसएचओ साहब सीओ साहब को जानकारी करते हैं, सीओ साहब एसीपी साहब को जानकारी करते हैं। मौके पर तुरंत वहाँ पर आला अधिकारी तमाम लोग पहुँच जाते हैं और जैसे ही तमाम लोग वहाँ पहुँचते हैं और उस सूटकेस को खोला जाता है, उस सूटकेस के अंदर से एक शरीर के 2 धड़ अलग अलग निकल के सामने आ जाते हैं। अब जैसे ही ये प्रकरण सामने नज़र आता है, तमाम अधिकारी जो हैं वो उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। आसपास के लोग जो हैं डर सहम से जाते हैं और ये वारदात आप भी सुनेंगे तो आपके भी दांतों तली उंगली दबाने पे आप मजबूर हो जाएंगे। नमस्कार, मैं श्रवण कुमार और आप देख रहे हैं समरस भारत। दोस्तों, ये सच्ची कहानी है उत्तर प्रदेश के देवरिया की। और दोस्तों, देवरिया में बीते दिनों एक किसान जिसका नाम जितेंद्र गिरी है, वो 20 अप्रैल 2025 को अपने खेत में गेहूं काटने के लिए जाता है और साथ में भूसा वाली मशीन भी लेकर के जाता है। अब वो तैयारी कर रहा था, वहाँ पर सूटकेस मिल जाता है। अधिकारी मौके पर पहुँच जाते हैं और अधिकारी जब वहाँ पहुँचते हैं तो वो तुरंत मौके पर डॉग स्क्वाड को बुलाया जाता है, फॉरेंसिक टीम को बुलाया जाता है। फॉरेंसिक टीम अपना काम कर ही रही थी, तभी एक आईपीएस ऑफिसर की निगाहें उस बैग के ऊपर बने हुए बारकोड पे पड़ जाती हैं। और बारकोड को जैसे ही वो अधिकारी देखता है, वो तुरंत अपने बड़े अधिकारी से बात करता है। वो कहते हैं कि सर, ये बारकोड जो है किसी एयरपोर्ट का दिखाई दे रहा है, अगर इसे एयरपोर्ट पर भेजा जाए तो तुरंत पूरी इस व्यक्ति के बारे में पूरी हिस्ट्री निकल कर सामने आ जाएगी, इसकी जानकारी निकल कर सामने आ जाएगी, कहाँ का रहने वाला, क्या नाम है। पुलिस बात सुनती है तो अधिकारी साहब, एसीपी साहब जो कि जिनका नाम अरविंद वर्मा रहता है, सीओ साहब संजय रेड्डी रहते हैं, वो कहते हैं कि तुरंत बिल्कुल भेजिए और भेज करके तुरंत जानकारी लीजिए। अब उस बारकोड को जैसे ही भेजा जाता है एयरपोर्ट चौधरी चरण सिंह लखनऊ में और उनसे जानकारी प्राप्त की जाती है। और जानकारी जैसे ही मिलती है तो पता चलता है कि जिला देवरिया, गांव का नाम भटौली, नौशाद अहमद पुत्र अली मोहम्मद का बेटा, जो कि एक पेशे से कारीगर है, विदेश में नौकरी करता है और विदेश में नौकरी करते हुए काफ़ी वर्ष से वो जाता है तो विदेश में वो रहा करता था और साल में महज 15-20 दिन के लिए घर आया करता था। और जब पुलिस वालों को इसकी जानकारी लग जाती है, अब पुलिस वाले तुरंत आनन फानन में उसके घर चले जाते हैं और उसके घर जैसे ही पहुंचते हैं तो वहाँ पर उसकी पत्नी, जिसका नाम रजिया सुल्ताना रहता है। अब रजिया सुल्तान के पास जैसे ही लोग पहुँचते हैं, दरवाज़ा खटखटाते हैं, कहते हैं कि नौशाद का घर है। वो उसकी पत्नी बाहर आती है, कहती है कि जी, नाम मेरा रजिया है और नौशाद मेरे ही पति हैं, बताइए क्या बात है। अब परिवार के लोग जो है वो भी आसपास में आके खड़े हो जाते हैं। पुलिस वाले उनसे जब पूछते हैं, कहते हैं कि देखिए कुछ बातें करनी है। वो कहती हैं बताइए क्या बात है। उन्होंने कहा कि हमें एक सूटकेस मिला है, उसमें एक डेड बॉडी मिली है, तो हमको उसके शिनाख्त करना है, तो और उसके बारकोड पर आपके पति का नाम दर्ज है, तो क्या करके आप देख सकती हैं। वो जैसे ही वहीं घर से ही रोना बिलखना शुरू कर देती है। मौके पर जब खेत के पास लेकर के जाते हैं तो पता चलता है कि रजिया जैसे ही उस डेड बॉडी को देखती है वो पहचान जाती है कि उसी के पति नौशाद का है। अब जैसे कि वो घर से इस प्रकार से रोते हुए जा रही थी जैसे उसे उसकी जानकारी पहले से हो चुकी थी। वहाँ जब पहुँचती है और सभी लोग देखते हैं और अधिकारी भी जब ये जान जाते हैं कि रजिया का हाव भाव देख करके उनके मन में कुछ ना कुछ शंका होना शुरू हो जाता है। लेकिन उस समय तक कोई कुछ बातें सामने नहीं रख पा रहे थे क्योंकि तुरंत मामला था और जानकारी भी तुरंत मिली थी। अब धीरे धीरे पता चलता है कि जो रजिया है
ये बलिया, ज़िला बलिया की रहने वाली है। थाना है बेलपरा, गांव का नाम है पड़री। और बताते हैं कि इसकी शादी जो है वो 2014 में नौशाद से हुई थी। नौशाद जो कि 3 भाई हैं, दिलशाद, नौशाद और मंजूर। अब ये जो तीनों भाई हैं ये सभी विदेश में जाकर के नौकरी किया करते थे। और फिर जब रजिया से शादी हो गई, उसके बाद से जो नौशाद है वो विदेश जब जाया करता था तो महज 10 से 15 दिन के लिए घर आया करता था। और इस दौरान ऐसा क्या हो गया कि उसकी जान चली गई। अब इसकी जानकारी सभी लोग तलाश रहे थे। पुलिस वाले को सूचना मिलती है कि क्यों ना साहब इसकी जानकारी निकाली जाए। अब जानकारी के लिए पुलिस वाले जो हैं अब वो बात करना शुरू करते हैं। अब कोई कहता है कि साहब इस समय जो प्रकरण चल रहा है, जिस प्रकार से आप देख रहे हैं चारों तरफ, पहले पत्नी से ही पूछ लिया जाए कि क्या कोई इसमें इसका तो हाथ नहीं है। अब पुलिस वाले उसे बातचीत करना शुरू करते हैं और थोड़ी जब उसके साथ में थोड़ी सख्ती करते हैं तो रजिया जो है वो तोते की तरह बोलना शुरू कर देती है। रजिया कहती है कि साहब मेरी शादी 2015 में हुई थी, 2014 में हुई थी नौशाद से। और नौशाद की एक बहन है जिसका नाम नूर नहार है, उसका एक बेटा है रोमान। और रोमान जो कि जब नौशाद, दिलशाद और मंजूर जब ये लोग विदेश में रहा करते थे तो जो रोमान है वो ही घर का कामकाज देखा करता था। धीरे धीरे रोमान के प्रति जो रजिया है उसको मोहब्बत बढ़ती चली गई और धीरे धीरे दोनों में प्यार होने लग गया और दोनों प्यार के उस पड़ाव तक पहुंच गए जो कि एक पति पत्नी ही लांघ सकते हैं। अब उसमें जबकि जो रजिया थी वो मामी लगती थी और ये जो लड़का था जिसका नाम रोमान था ये भांजा लगता है। रिश्ते को इन्होंने तार तार कर दिया और प्रेम के उस बंधन में ये बंध गए जो कि जबकि उनका पति मौजूद था, जो कि साल भर में घर पे केवल महज 14-15 दिन के लिए आया करता था। समय बीतता चला जाता है, धीरे धीरे किसी को जानकारी भी नहीं लगती और रोमान जो छोटा सा रहता है वो बड़ा हो जाता है और अपनी मामी के प्यार में इस कदर दीवाना हो जाता है कि उसकी मामी जो है जब वो विदेश से नौशाद 15 दिन के लिए घर आया रहता है तो उसकी मामी को ऐसी आशंका होती है कि अब धीरे धीरे मेरे पति नौशाद को हम दोनों की प्रेम कहानी के बारे में जानकारी लगने लग गई है और आने वाले समय में हो सकता है कि ये मेरा रोड़ा बन जाएगा। तो वो दोनों प्लान करते हैं, रोमान और जो उसकी प्रेमिका रहती है रजिया, वो मार्केट जाते हैं, मार्केट से एक सूटकेस खरीदते हैं। सूटकेस लेकर के घर आते हैं। घर लाने के बाद में पूरी तरीके से तैयारी करते हैं कि सूटकेस में कैसे, जो कि कद काठी से अच्छा था नौशाद और मोटा हट्टा कट्टा था। अब उन्होंने तैयारियां तो कर दी, सूटकेस भी नया ले आए और बाहर से औजार भी ले आए जिससे काटना और तमाम चीज़ें करनी थी। अब जब शाम का समय था तो जो रजिया थी उसे खाने में कुछ नशीला पदार्थ मिला देती है और जब नशीला पदार्थ का सेवन वो कर लेता है, खाना खा लेता है तो वो बेहोश हो जाता है। अब बेहोशी की हालत में ये लोग तुरंत पहुंचते हैं, उसका गला दबाते हैं, उसको तुरंत ख़त्म कर देते हैं, उसको मार डालते हैं। मारने के बाद में सूटकेस को लाते हैं और सूटकेस के अंदर उसे 2 टुकड़ों में, 2 भागों में काट करके डाल देते हैं। अब वो सूटकेस छोटा पड़ रहा था और उसकी जो बॉडी थी वो थोड़ी हैवी थी, इस कारण से 2 अलग अलग सूटकेसों में उसकी बॉडी को रखा गया था। एक बॉडी को पहले ही उसने ले जा करके फेंक दिया था, एक उसके घर पे था। अब पुलिस वाले जब इस चीज़ की जानकारी पुलिस वालों को लग जाती है तो पुलिस ये जानने का प्रयास कर रही थी कि आखिर मारा तो मारा क्यों, क्योंकि रजिया और जो लड़का है जिसका नाम रोमान है, इश्क तो इनका इसमें परवान चढ़ ही चुका था, रिश्ते को तो ख़त्म कर ही चुके थे। लेकिन नौशाद बेचारा जो था वो जब विदेश जाता था, विदेश से वो करीब साल भर में सिर्फ 15 दिन के लिए या 20 दिन या 1 महीने के लिए ही घर आता था। इनके पास भरपूर समय रहता था। आज ही नहीं, आज की जब से शादी हुई है इनकी तब से इन दोनों के संबंध बहुत अच्छे थे और किसी को कोई जानकारी भी नहीं थी। लेकिन जान लेने की ऐसी क्या आन पड़ी, इन्होंने नौशाद को इस दुनिया से ही रुखसत कर दिया, इस दुनिया से ही अलविदा कहलवा दिया। और दोनों ने मिल करके बहुत षड्यंत्र तरीके से बहुत दर्दनाक हत्या करी और सूटकेस में जब बॉडी नहीं आ रही थी तो उसको पेट पर से आधा काट करके
आधी बॉडी आधे सूटकेस में, दूसरी बॉडी पेट के नीचे वाली बॉडी जो है दूसरे सूटकेस में डाल दी। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य हमारा किसी व्यक्ति विशेष को ठेस पहुंचाना मकसद नहीं है, अपितु आपको जागरूक करना है, आपको सजग करना है कि ताकि आप भी अपने जीवन में सजग रहें, जागरूक रहें। क्योंकि आज का जो दौर चल रहा है, आज का जो समाज चल रहा है, वो कहीं आपके साथ में भी इस प्रकार के धोखाधड़ी ना हो जाए, आपके साथ में भी इस प्रकार से आपको जान न गंवानी पड़ जाए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि एक व्यक्ति की जब परिवार उसी एक व्यक्ति के कारण चल रहा होता है और एक व्यक्ति के जाने से उसके माता पिता, जो बूढ़े माता पिता रहते हैं, वो भी बेघर हो जाते हैं। उनके भी आगे के जो जीवन है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भी बेघर हो जाते हैं और पूरी तरीके से परिवार जो है बर्बाद हो जाता है। इसलिए आप सावधान रहें, सतर्क रहें और अपने जीवन में हमेशा किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा ना करें। दोस्तों, कहानी कैसी लगी आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा और इसमें जो रजिया है कितनी गलत है और इसको कितनी बड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, ये आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसमें जो उसका मदद करने वाला, रुमान का मदद करने वाला जो एक और लड़का है जिसका नाम हिमांशु है, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और साथ में रजिया को भी गिरफ्तार कर लिया है और रुमान की जांच पड़ताल चल रही है। बहुत जल्दी ही पुलिस उसे भी गिरफ्तार कर लेगी और गिरफ्तारी के बाद में अब ये तीनों हवालात के पीछे भेज दिए जाएंगे। और पुलिस का कहना है कि इस पर बड़ी कठिन कार्रवाई करवाने का प्रयास हम कर रहे हैं और चार्जशीट जल्द से जल्द तैयार करेंगे ताकि ऐसे आरोपियों के ऊपर कड़ाई से पेशी हो और ऐसे आरोपियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। दोस्तों, आपकी प्रतिक्रिया दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर आप नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।